एक छोटा सा क्विक रीजन टॉपिक रहेगा, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन की रिडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक करते हैं कंप्लीट रिडक्शन और एक करते हैं पार्शियल रिडक्शन। अगर हम इसी कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन्स। अगर पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो एल्काइंस कन्वर्ट होती हैं एल्कीन्स में। और एल्कीन्स भी दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है ई एल्कीन और एक होती है जेड एल्कीन। अगर हमको एल्केन बनाना है एल्काइन से तो रिएजेंट कौन सी होता है, निकल मेटल और हाइड्रोजन, या फिर पैलेडियम मेटल को यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ में, या फिर प्लेटिनम मेटल और हाइड्रोजन। ये तीनों ही रिएजेंट एल्काइन की कंप्लीट रिडक्शन करेंगे और प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन्स। अगर हमको एल्काइन से ई एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो हम यूज करते हैं बर्च रिएजेंट। क्या होता है ये, सोडियम इन लिक्विड NH3, यानी सोडियम मेटल डिसॉल्व करेंगे लिक्विड NH3 में, या फिर सोडियम की जगह हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम मेटल इन लिक्विड NH3, या फिर लिथियम मेटल इन लिक्विड NH3। इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट वो एग्जाम में दे सकता है। अगर एल्काइन को कन्वर्ट करना है जेड एल्कीन में तो यूज करते हैं हम लिंडलर कैटलिस्ट। क्या होता है, पैलेडियम मेटल का यूज करते हैं और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट हम यूज करते हैं, तो एल्काइन कन्वर्ट होगी जेड एल्कीन में। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक लिया है यहाँ पर इंटरनल एल्कीन। इंटरनल एल्कीन की रिएक्शन जब मैं कराता हूँ NiH2 के साथ तो ये करेगा कंप्लीट रिडक्शन करेगा, एल्काइन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन के अंदर। इसी की रिएक्शन अगर हम करेंगे सोडियम इन लिक्विड NH3 यानी कि बर्च रिएजेंट के साथ में, तो ये पार्शियली जो है एल्कीन में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन कैसी एल्कीन, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ई एल्कीन मतलब होता है ट्रांस एल्कीन। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस हैं। अगर यहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन जेड एल्कीन का, यानी कि दोनों ही ग्रुप जो है हमारे एक दूसरे के कैसे रहेंगे, सिस रहेंगे। इसको सिस एल्कीन भी बोलते हैं। ये तो केस था इंटरनल एल्काइन का। अगर हम लेंगे टर्मिनल एल्काइन, यानी कि लास्ट वाले कार्बन पर एल्काइन लगी हुई होगी, तो जब हम NiH2 को यूज करेंगे तो हमारा एन का फॉर्मेशन तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जब हम बर्च रिडक्शन करेंगे सोडियम इन लिक्विड NH3 तब यहाँ पर ये ई एल्कीन वाला में कन्वर्ट नहीं, ई तो क्या, देखो टर्मिनल एल्कीन में ई और जेड का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो यहाँ पर सोडियम इन लिक्विड NH3 इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और सिर्फ सॉल्ट बनाकर यानी एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, कार्बन पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन लिंडलर कैटलिस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल टर्मिनल एल्काइन को भी रिड्यूस करता है एल्कीन के अंदर। और जैसा ही बताया टर्मिनल एल्कीन में EZ का कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही और छोटे क्विक रीजन टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।